जिंदगी में एक अजब इनकलाब है। मैंने पूछा हुजूर ये इनकलाब कैसे आया? हजरात इस इनकलाब के पीछे किन का हाथ है? आइए जरा उनके खानदान के हवाले से जरा जायजा लें। सैयदी सैयदना सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिद मोहतरम जिनका नाम हजरत अबू सालेह हजरत मूसा जंगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है, एक दिन दरिया का सफर करते हैं, एक सेब मिलता है। हजरात वाकया बारहा सुने होंगे, लेकिन इस वाकया से जो नतीजा आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं बगौर समाप्त करें। मेरी प्यारी माँ बहनें, आप यहाँ बैठिए, जरा चंद लम्हे और तशरीफ रखें। मैं अर्ज करना चाहूंगा, सेब तनाउल कर लेते हैं, दिल में खौफ खुदा लाहिक होता है, इसलिए कि हदीस कहती है कि अगर कोई इंसान बंदे की हक तलफी करे तो कल कयामत के दिन रब उसे माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कि हुकूक दो तरह के होते हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है वह इंसान फासिक मौलिन है। अगर वो इंसान साहिब निसाब है और अपने माल की ज़कात नहीं देता है वह इंसान फासिक मौलिन है। कोई इंसान रमजान का माह है, अगर कोई रोजा नहीं रखता है वह इंसान फासिक मौलिन है। लेकिन मेरे प्यारे, चूंकि ये हुकूकुल्लाह में इसका शुमार होता है, मेरा रब चाहे तो माफ फरमा दे, मेरा रब चाहे तो गिरफ्त फरमाए, ये रब की मशीयत पर मौकूफ है। लेकिन हुकूकुल इबाद इस कदर सख्त है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत के दिन एक हाजी को जहन्नम में ले जाए जाएगा, एक गाजी को जहन्नम में ले जाए जाएगा, एक आलिम को जहन्नम में ले जाए जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे शोरफा जहन्नम में जाएंगे। हजरात शोरफा कहेंगे, एक मोमिना औरत कहेगी मैं तो नमाज पढ़ी थी, मैं रोजा रखी थी, आखिर जहन्नम का हुक्म जाने का हुक्म मुझे क्यों दे दिया गया है? हजरात इसी तरह से हाजी कहेगा रब्बे दुजा मैंने अपनी जमीन को बेच करके, मैंने कई सालों से पैसे जमा करके मैंने हज के लिए गया था, लेकिन फिर मुझे जहन्नम का हुक्म क्यों दिया गया है? हजरात गौर फरमाएं, रब्बे दो जहां की बारगाह से आवाज आएगी, क्या तुम तक मेरे नबी की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या मेरे नबी की वारिसीन की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या मेरे नबी की नाइबीन की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या मेरे नबी के नायब, मेरे नबी के गुलाम सैयदी सैयद, मेरे नबी के गुलाम गौसे आजम की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये नहीं कहा था हजरात मोहतरम कि देखो हुकूकुल इबाद बहुत ही सख्त है, और इस कदर सख्त है कि अगर कोई इंसान किसी का एक पैसा भी नाजायज खा ले, एक पैसा, तो मेरे आला हजरत ने फतवा रज़विया के अंदर तहरीर फरमाया है कि अगर कोई इंसान एक रुपया भी खा ले तो कल कयामत के दिन में एक पैसे के बदले में 705 जमाती नमाजें देनी पड़ेगी। हजरात गौर फरमाएं, वो कौन सा इंसान है जिसके बाद 705 जमाती नमाज है? आज कौन सा इंसान है? अगर आज जायजा लिया जाए, आज हमारे नाम अमाल में नमाज की भी नेकियां नहीं है, हमारे नाम अमाल में रोजे की भी नेकियां नहीं है, हमारे नाम अमाल में ज़कात की भी नेकियां नहीं है, हमारे नाम अमाल में रियाकारी का दखल होता है। हजरात कल कयामत के दिन में एक आलिम को भी जहन्नम में के लिए काम किया था, और जब तूने रियाकारी के लिए काम किया था उसका बदला तुझे मिल गया था। पता चला, मालूम हुआ मेरे प्यारे, हर काम में खुलूस की जरूरत है, लिल्लाहियत की जरूरत है। हजरात के मोहतरम गौर फरमाएं, अगर एक पैसा अगर कोई खा ले तो 705 जमात नमाज देनी पड़ेगी। ऐ मेरे कश्यूर मुसलमानों, अगर तुम किसी की जमीन हड़प कर लोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अगर किसी भाई को मर्डर कर दोगे तुम्हारा क्या होगा? अगर किसी बहन को कत्ल कर दोगे तुम्हारा क्या होगा? ऐ बहन, अगर तू किसी बहन को कत्ल करने में अगर तेरा हाथ होगा तो क्या होगा? बल्कि कुरान में रब ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई इंसान किसी भी मुसलमान को, अगर किसी भी इंसान को बिला वजह शरई अगर कत्ल करेगा तो कल कयामत के दिन में पूरी दुनिया पर जितना अज़ाब होगा इतना अज़ाब उस कातिल को दिया जाएगा, और उस जहन्नम में इंसान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
मसलके आला हजरत। लेकिन मेरे प्यारे गौर फरमाएं, आज कत्ल का बाजार गर्म है। हजरात गौर फरमाएं, जब एक पैसा को इंसान खा ले तो खा लेने की बुनियाद पर 700 बार जमाती नमाज देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे, तो कल क़यामत का दिन गौर फरमाएं, हुकूकुल इबाद किस कदर सख्त है। हजरत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ये ख्याल पैदा होता है, मैंने तो सेब खा लिया है, वो सेब तो नदी में बह रहा था, मैंने खा लिया है, लेकिन दिल में खौफ खुदा गामजन है, मैंने सेब खा लिया है। अगर कल रब ने मुझसे पूछ लिया तुमने सेब मालिक की इजाजत के बगैर क्यों खाया था, आखिर क्या मालिक ने तुम्हें इजाजत दी थी, तो फिर मेरी नमाजों का क्या होगा, फिर मेरे रोजों का क्या होगा, फिर मेरी ज़कातों का क्या होगा, फिर मेरी कब्र का क्या होगा, फिर मेरी हश्र का क्या होगा, फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा। खौफ खुदा दिल में रखते हुए सरकार हुजूर अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया का ताक़ुब करते हैं, और ताक़ुब करते करते हजरात आखिरकार सेब के बागीचा के पास पहुंचते हैं, मालिक के पास पहुंचते हैं और उनसे इजाजत तलब करते हैं। उनकी जिंदगी बताती है हजरात मोहतरम कि देखें हुकूकुल इबाद बहुत ही सख्त है, जबकि उन्होंने सेब तनावुल किया था, लेकिन दिल में खौफ खुदा है। इसलिए मेरे प्यारे, जुल्म जुल्म है, आज पूरे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जालिम का सर बहुत ही बुलंद है। ऐ जालिम, याद रखो तेरा सर कब तक बुलंद रहेगा। मुसलमानों, तुमको बेदार होने की जरूरत है। अगर मेरी कौम बेदार नहीं हुई, अगर मेरे नौजवान बेदार नहीं हुए, अगर मदरसे के तलबा बेदार नहीं हुए, अगर उलमाए अहले सुन्नत बेदार नहीं हुए, अगर हिंदुस्तान के खानकाओं के लोग बेदार नहीं हुए, तो मेरे जुमले को आप नोट करो, तुम्हारे सामने तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे। ये कोई हवाई जुमले नहीं, आसाम में तुम्हारे घर तोड़े गए, लेकिन तुमने क्या कर पाया। यूपी में तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है, तुमने क्या किया। कर्नाटक में तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है, तुमने क्या किया। मैं इस जलसा के जरिए और इस यूट्यूब के जरिए तमाम खानका वालों को पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ खानका वालों, अगर तुम बेदार नहीं हुए तो कल क़यामत के दिन में ये पूरी उम्मत तुमसे पूछेगी कि मेरे ईमान पे हमला हो रहा था, तुम सो क्यों रहे थे, मेरे बच्चों पे गोलियां चल रही थी, तुम क्यों सो रहे थे, मदरसे पे बुलडोजर चल रहा था, तुम क्यों सो रहे थे, मसाजिद वीरान हो रही थी, तुम क्यों सो रहे थे। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर आज हमारे खानका के लोग बेदार नहीं हुए तो कल तुम्हारा हश्र वही होगा जो हश्र बर्मी मुसलमानों के साथ हुआ है। अरे बर्मी की तारीख है, ये बर्मी मुसलमान है जो आपके बर्मा मुल्क में रहते हैं, जिन्होंने तकरीबन तारीख बताती है, ये बर्मी हजरात है जो हजरत औरंगजेब अली रहमत रिदवान के जमाने से पहले के सिटीजनशिप थे। तकरीबन बता रहे हैं हजरात, जिस वक्त मुगल खानदान हिंदुस्तान में आया था उससे पहले के बाशिंदा बर्मी लोग थे, लेकिन तकरीबन आज 15.5 लाख मुसलमान बर्मा के आज बांग्लादेश में शरण लिए हैं, और कई लाख को बर्मी हुकूमत ने हजरात कत्ल कर डाला। हजरात, उन्होंने प्लानिंग कैसे की, वहां की तारीख बताती है। सबसे पहले उन्होंने वोटर आईडी पे पाबंदी लगाई, पहले वहां के मुसलमानों की शहरियत को छीनी, सबसे पहले वहां के मुसलमानों के आधार कार्ड पे पाबंदी लगाई, बच्चा पैदा करने पर पाबंदी लगाई। हजरात, यानी जितने उसूल मुसलमानों को कत्ल करने पर और जिस तरह से हिटलर ने जुल्म किया था, हजरात उन तमाम जुल्म के जितने उसूल वो साजते हैं, वो तमाम उसूल वो साजते आज हिंदुस्तान में नाफिज हो रहे हैं। मेरे प्यारे, अगर यही उसूल होते रहे और मुसलमान जिस तरह से खामोश है, अगर आप इसी तरह से खामोश रहे, खानका वाले जिस तरह से खामोश है, अगर इसी तरह से खामोश रहे, उलमा जिस तरह से खामोश है, अगर इसी तरह से खामोश रहे, तो फिर अल्लामा इकबाल का वो शेर समझें। अल्लामा इकबाल ने आज से तकरीबन 150 साल पहले कहा था, अरे ना समझोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदी मुसलमानों, तेरी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्तानों में। हजरात, अल्लामा इकबाल है, अल्लामा इकबाल ये नज़्म कहाँ फरमाए हैं, तस्वीर दर्द से इस
इस जुमले को अखज़ किया गया है। तस्वीर डर किस किताब से माखूज है? अल्लामा इकबाल की एक शेरी मजमुआ है, जिस शेरी मजमुआ का नाम बांगे दरा है। हजरात, ये उनका शेरी मजमुआ है और उसमें तस्वीर दर्द के जरिए आज से 150 साल पहले अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के हालात को देख कर रो रहे थे और कह रहे थे, ऐ हिंदुस्तानियों, अगर तूने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत नहीं की, अगर तूने अपनी शनाख्त कायम नहीं की, अगर तूने दीन मुस्तफा को सही से नहीं अपनाया, अगर तू सिर्फ इसी तरह से नाराबाजी में अगर तुमने वक्त लगाया, तो याद रखना फिर तेरी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले उन्होंने कहा था, लेकिन आज उसका अमली तस्वीर हम देख रहे हैं। वो कौन सा स्टेट है जिस स्टेट में अजाब नहीं लटक रहा है? आसाम में अजाब लटक रहा है, कर्नाटक में अजाब लटक रहा है। हिंदुस्तान की वो कौन सी जगह है जहां अजाब नहीं लटक रहा है? ये आपका बंगाल है, यहाँ भी एनआरसी लागू होने के लिए तैयारी चल रही है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों, क्या तू अभी तक समझा नहीं है? मैं बोलना चाहूंगा, ये हमारी गलती है। आज अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम को बढ़ावा देने का हमारा हाथ है, इसलिए कि हजरात तारीख बताती है, वही अमेरिका की सरजमीन है। अमेरिका के सरजमीन में एक काले आदमी को जब किसी आदमी ने मारा, जरा गौर से सुनिएगा हजरात, अमेरिका की सरजमीन है, अमेरिका की सरजमीन में एक काले आदमी को जान से मार दिया। जान से मारना था, मारने के बाद जितने काले लोग थे तमाम अमेरिका की शहरों में एहतजाज करने लगे, तमाम गलियों में एहतजाज करने लगे। जो कि अमेरिका में 2 तरह के शहरी हैं, कुछ लोग काले, कुछ लोग गोरे। हजरात, जो कि काले और गोरे में वहाँ तनाज़ो वाली सूरत पैदा होती रहती है। सिर्फ एक आदमी को मारा गया था, लेकिन हजरात अखबार का मुताला करें, ये तो चंद साल पहले का वाकया है। एक आदमी को मारा, तमाम काले लोग हजरात अमेरिका को घेराव कर लिए, वाशिंगटन का घेराव कर लिया गया, अमेरिका की गली कोचू का घेराव कर लिया गया। जब चारों तरफ से एहतजाज हुआ तो उस वक्त के प्रेसिडेंट को बाइबल को लेकर के फिर उसे हल्फ लेनी पड़ी, फिर उस मुजरिम को अरेस्ट करना पड़ा, फिर उसे कसम खानी पड़ी कि जब तक अमेरिका में हुकूमत रहेगी किसी काले इंसान पर जुल्म नहीं होगा। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम एहतजाज करो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर तुम्हारे भाई पर जुल्म होता है तहजीबी अंदाज में आवाज को निकालो। आवाज निकालने का मतलब ये नहीं है दिनाजपुर वाले निकाले कलियाचक खामोश, कलियाचक निकाले दिनाजपुर खामोश, इसी तरह से उड़ीसा निकाले बंगाल खामोश, नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उन जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करे ताकि जालिम अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह यह अहद कर ले, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान की जमीन रहेगी तो मुसलमान भी आबाद रहेंगे, इनकी तालीम जिंदा रहेगी, इनका कुरान जिंदा रहेगा और मुसलमान की नस्ल हरी भरी। लेकिन मेरे प्यारे, पैगाम तो बहुत देने का वक्त निकल गया, बहुत सारे लोग आए थे चले गए। चंदा का मैं मुनकिर नहीं हूं, मैं तो खुद मदरसे का एक मुदर्रिस हूं। चंदा ही से मस्जिदें बनती है, मदरसे बनते हैं, चंदा तो करना ही चाहिए, लेकिन जरा उसका मौका महल होता है। यही चंदा अगर आप 9 से 9:30 से 10 के दरमियान करते तो आपका चंदा कई गुना ज्यादा होता। हजरात अर्ज करना चाहूंगा, हजरात गौर फरमाएं, हजरात तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों आपको बेदार होने की जरूरत है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जुल्म हुआ करता है। हजरात याद रखें, अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम के जुल्म पे खामोश रहना ये भी एक तरह का जुल्म है। हजरात आज की तारीख में तकरीबन बहुत सारे ममालिक है, लेकिन जालिम जुल्म कर रहा है। तकरीबन 52 कंट्रीज मुस्लिम हुक्मरान है, लेकिन आज खामोश तमाशाई देख रहे। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत गाजर मूली की तरह काटी जाएगी। सहाबाए किराम ने कहा, आका क्यों काटी जाएगी? क्या उनकी तादाद कम होगी? क्या उनकी तादाद बहुत ही कम होगी? आका फरमाते रही, उनकी तादाद आज से कई
गुना ज्यादा होगी, लेकिन मेरी उम्मत मर्ज़ वहन पे गिरफ्तार होगी। साहबा ने कहा हुजूर मर्ज़ वहन की चीज का नाम है। आका फरमाते मौत से डरना, यानी मौत से खौफ खाना। हम एहतजाज में निकलेंगे, मैं मारा जाऊंगा तो फिर क्या होगा? हजरात गौर फरमाए, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मेरे सिख भाइयों से दर्स लेना चाहिए। मेरे सिख भाई की तादाद कितनी है? या तो 2 या 3% है। और मुसलमानों तुम्हारी तादाद कितनी है? तुम्हारी तादाद तकरीबन 26% है, लेकिन 2% है। लेकिन 2% होते हुए जब किसान आंदोलन निकाला था, किसान बिल जब पास किया था, लेकिन वो 2% ने इस तरह से एहतजाज किया, उनकी जाने तो गई लेकिन उनकी जिंदगी सेव हो गई। इसी तरह मुसलमानों तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, तुम जब तक इन जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे ट्रेन में मारे जाएंगे, तुम्हारी बेटी स्कूल में मारी जाएगी, तुम्हारी बेटी कॉलेज में मारी जाएगी, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में मारी जाएगी। यानी जगह जगह मुसलमान के घर तोड़े जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई इंसान जुर्म करता है तो मुजरिम को तुम सजा दो, उसके घर ने कौन सा जुर्म किया है तो मालूम हो गया। आज की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है। मैं बोलना चाहूंगा, उनका टारगेट है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करना। तुम इस जुमले को हवाई जुमले मत लो, तुम ये मत सोचो ये जुमले सिर्फ हवाई है, मौलाना साहब आए थे बोल के चले गए, नहीं, बल्कि उनका टारगेट इख्तिताम की मंजिल पे है। अनकरीब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। जैसे हिंदू राष्ट्र होगा फिर तुम्हारी मस्जिदें सलामत रही होगी, तुम्हारे मदरसे सलामत नहीं होंगे, तुम्हारी नस्लें या तो ईसाई हो जाएगी, या तो काफिर हो जाएगी, या तो मुर्तद होकर के जहन्नम का मुस्तहिक। इसीलिए आवाज बुलंद करो, पूरे हिंदुस्तान तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए। आज हमारे सरों पर अज़ाब मुअल्लक है, लेकिन मेरे उलमा खामोश। सभी लोग जी हां बोल रहे हैं, लेकिन एक दो को बोलने से नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सियासी एतबार से इत्तेहाद होकर के इन जालिमों का जवाब देना पड़ेगा। हजरात, मैं आपके बारगाह में अर्ज करूं, ये जालिम इतना आगे बढ़ चुका है, वो जिसका घर चाहता है, जिस तरह से जालिम उस घर को वैरान करता जा रहा है। ये हजरात, मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर इसी तरह से वो करता रहे तो फिर आपके हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, आपकी नस्लों का क्या हाल होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं हजरात, वो मुकम्मल स्पेन की तारीख को दोहराना चाहता है। जिस तरह से स्पेन में तकरीबन मुसलमानों की 750 साल हुकूमत रही है, वहाँ मदरसे भी आबाद थे, मस्जिदें भी आबाद थी, लेकिन आज स्पेन की सरजमीन में ना ही मस्जिद आबाद नजर आती है, ना ही मदरसा आबाद नजर आता है, बल्कि स्पेन की सरजमीन में या तो गिरजाघर है, या तो हजरात वहाँ जो है कुफ्फार और मुशरिकीन के हजरात घर पाए जाते हैं। मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वहाँ 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी, वो उलमा कहाँ चले गए, वो तलबा कहाँ चले गए, हजरात वो मुसलमानों की आबादी कहाँ चले गई। तो तारीख बताती है वहाँ की हुकूमत इस तरह से जुल्म की। सबसे पहले वहाँ की हुकूमत का खात्मा किया गया, हुकूमत खत्म हो गई, फिर उलमा को कत्ल किया गया, फिर तलबा को कत्ल किया गया, फिर जितने भी बड़े बड़े लीडरान थे उन्हें कत्ल किया गया। जब वो कत्ल हो गए तो जितने भी आम आदमी होता है, वो आम आदमी तो दरख्त की पत्ते की तरह है। उनके पास, मेरे बाप दादे के पास ना उनके पास इल्म है कि वो कह पाए कि शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है। हजरात, वो तो बंदूक के गोली के निशाने पे हजरात शिर्किया जुमला बोल देगा। इसी तरह से तारीख बताती है स्पेन के मुसलमान या तो उनको मार दिया गया, या तो वहां की आबादी को जमीन के नीचे गाड़ दी गई, या तो वो मुसलमान हजरात के मोहतरम दूसरे मजहब से कन्वर्ट हो गए। वही तारीख आपके हिंदुस्तान में हजरात कोई दोहराना चाहता है। मैं बोलना चाहता हूँ, बेदार होने की जरूरत है। आप बोलेंगे मौलाना किस तरह से बेदार हो, मैं वोट के हरगिज़ कायल नहीं हूँ। हजरात, एक आखिरी बात मैं बहुत ही मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। याद रखिए, आज वोट है, वोट को लोग हल्के में लेते हैं। अरे एक घर में 4 आदमी है, 4 आदमी 4 आदमी को वोट देता है,
है। आज ये जितनी भी आज बिल पास हो रहे हैं, इन तमाम बिल में आपका खुद दखल है, आपके वोट का दखल है। आप बोलेंगे मौलाना ये कैसे? उत्तर दिनाजपुर जहां मैं रहता हूं तकरीबन 62% मुसलमान है, लेकिन हजरत वहां का MP BJP का है। हजरत गौर फरमाएं, जगह जगह मुसलमान की आबादी है, हजरत जगह जगह आबादी है। आबादी होने के बावजूद हजरत देखा जाए तो हजरत वहां दूसरे यानी ऐसे लोग वहां जीत रहे हैं जिनके दिलो दिमाग में कुरान की नफरत है, जिनको दिलो दिमाग में मुसलमान की नस्ल की नफरत है, जिनको दिलो दिमाग में मस्जिद की नफरत है, जिनको दिलो दिमाग में मस्जिद की नफरत है, यानी ऐसे लोग जीत रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं वो लोग कैसे जीते, इनको जीतने का मौका कौन दिया? आपकी तादाद 26%, बल्कि अगर जायजा लिया जाए तकरीबन 35% है। अगर 35% के मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल सही से कर ले तो तकरीबन 100 MP पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। अरे मुसलमानों, आप सिर्फ गोश्त और भात खा करके, बंगला चावल खा करके आप सोच रहे हो बड़े बहादुर है, आपके घर में बाउंड्री है, आप सोचते हो हम सेफ हैं। अरे तुम आप सेफ नहीं हो। घर अगरचे आपकी बाउंड्री है, लेकिन कानून के एतबार से आपका घर बाउंड्री पे नहीं है, बल्कि आप NRC की थे जब ना नहीं आएंगे आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपकी जमीन ले ली जाएगी, यानी आपको कत्ल किया जाएगा। लेकिन यहाँ की पुलिस आप पर एक्शन नहीं लेगी। मैं बोलना चाहता हूँ हजरात मोहतरम, इसी तरह से वोट को आपने तकसीम कर दी है, और तकसीम करके क्या हुआ? आप बोलेंगे मौलाना अगर 100 नहीं, अगर 50 अगर MP आ गए तो क्या होगा? मुसलमानों, अगर आपके पास अक्ल है तो जरा गौर करो। हजरात बिहार का नीतीश कुमार है और एक हजरात मोहतरम तमिलनाडु का जो CM है, हजरात उनके पास कितनी सीटें हैं? 11 गुना 22 सीटें या 25 सीटें थी, लेकिन 25 सीट की बुनियाद पर हुकूमत किसी दूसरे की बन गई, जिधर उन्होंने सपोर्ट किया उसकी हुकूमत बन गई। मैं बोलना चाहूंगा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ऐ मुसलमानों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि तुम वोट का इस्तेमाल सही से करो। अगर मुसलमान वोट का इस्तेमाल सही से करे, अगर आपके 50 MP हो, जिधर मुसलमान जाएंगे उधर इस हिंदुस्तान की हुकूमत जाएगी, और जिधर मुसलमान रहेंगे उधर हिंदुस्तान की हुकूमत रहेगी। और जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक मुसलमान इस खा के गीत में हरे भरे। लेकिन आपकी अक्ल कहां गई है? समझने की जरूरत। ठीक है, आज की तारीख में मोहतरमा की हुकूमत है, अगर कल किसी दूसरी की हुकूमत आ जाए तो आपका भी हश्र वो वैसे ही करेगा जैसा आज वो यूपी में कर रहा है, जैसा वो आसाम में किया है। आसाम में तकरीबन 8000 मदरसों को खत्म कर दिया गया है हजरात, और यूपी में कितने सारे मदरसे खत्म हो गए हैं। आपको मालूम है ये मदरसे खत्म होने के बाद क्या होगा? आप सोचेंगे क्या होगा, हम एक मौलाना को रख लेंगे, मकतब चला लेंगे। नहीं मेरे प्यारे, अगर ये मदरसे जिस दिन तबाह हो जाएंगे उस दिन खाके गैती में शिर्क की फजा इस तरह से फैलेगी, और इस हिंदुस्तान में इस तरह से कुफ्र व शिर्क की हवा गर्म होगी कि हजरात याद रखें, फिर इंसान शिर्क करेगा, मुशरिक हो जाएगा। मदरसे ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से ईमान और शिर्क के माबैन इम्तियाज नहीं कर पाएगा, फर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए वो टारगेट मदरसे को लिया है, पहले मदरसे को तोड़ना चाहता है। मदरसे तोड़ेंगे ये उलमा खत्म हो जाएंगे, तलबाए मिल्लत इस्लामिया खत्म हो जाएंगे। ये तो आम पब्लिक है, इनको जैसा कहेंगे वैसा कहेंगे। इनको बोलेंगे सूरज को पूजो तो सूरज को पूजेंगे, इनको बोलेंगे दरख्त को पूजो तो दरख्त को पूजेंगे, इनको बोलेंगे अपनी बेटियों को तुम किसी दूसरे धर्म के लोगों से शादी कराओ तो वो करा देंगे। इन औरतों से कहेंगे कि तुम जो ऐसा करो, हिंदू लोगों से शादी करो तो तुम्हें मकान मिलेगा, तो ये हिंदू मर्दों से शादी कर लेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, उस दीन की आमद से पहले मुसलमानों वोट की
एतबार से मजबूत हो जाओ, अपने वोट को तकसीम होने से बचाओ। चाहे इलेक्शन किसी भी स्टेट में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो, कहीं भी वोट हो, मुसलमानों मैं कहना चाहूंगा वोट का इस्तेमाल सही करो। जब वोट का इस्तेमाल सही करोगे, पार्लियामेंट में जब तेरे लीडरान पहुंचेंगे तो फिर ऐसी सूरत में हजरात उसकी हुकूमत तो खत्म होगी, लेकिन तेरी बात रहेगी। तेरे ऊपर एक आंच तक भी नहीं आ पाएगी। हजरात हर चीज सिस्टम से होता है। अगर आप बोलेंगे दूसरी कौम बहुत आगे बढ़ रही है, आपने तारीख पढ़ी है, वो कौम आप सरकार हुजूर गौसे आजम के हवाले से आप तो उलमा से सुन ही लेते हैं। उसी के तनाजुर में आपको बेदार करने की जरूरत है। आप बेदार हो जाओ, वरना कल कयामत के दिन में मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम फरमाएंगे, ऐ लोगों क्या तुमने मेरी जिंदगी नहीं पढ़ी थी? ज़मानाए तालिबी इल्मी था, तकरीबन मैंने 20 साल तक खाना नहीं खाया, बल्कि दरख्त के पत्तों को खा करके मैंने कुरान की तालीम हासिल की, मैंने हदीस की तालीम हासिल की। मेरे सामने एक से एक चैलेंज आया, मेरे सामने जिन्नातों की जमात आई, मेरे सामने बड़े बड़े गुंडे आए, लेकिन मैं इस्तेकाम के साथ दीने मतीन पे काम कर रहा तो उनकी जिंदगी बताती है। ऐ मुसलमानों, अगर आप कामयाबी चाहते हो तो शरीयत इस्लामिया को अपनाओ। शरीयत इस्लामिया को अपनाने के बाद रब ने शरीयत इस्लामिया को अपनाने के बाद हजरात रब की तौहीद का चर्चा करो, मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करो, शरीयत मुस्तफा पे अमल करो। अगर कोई जालिम जुल्म करे उसका जवाब दो। जब जवाब दोगे तो ऐसी सूरत में मेरी माओ का दुपट्टा भी महफूज रहेगा, मेरे चचाओं की टोपियां भी महफूज रहेगी, मेरे बाप दादों की दाढ़ी